पंजाब के विधायकों के साथ केजरीवाल की मीटिंग, सीएम भगवंत मान भी शामिल, लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी बैठक में मौजूद। केजरीवाल के साथ मीटिंग के बाद सीएम भगवंत मान बोले, पंजाब के सभी साथियों ने दिल्ली में मेहनत की, चुनाव में हार जीत चलती रहती है। सीएम मान बोले, पंजाब में सरकार लोगों के हित में काम कर रही, बिजली, शिक्षा और हेल्थ के क्षेत्र में बेहतर काम किए। मीटिंग के बाद सीएम मान बोले, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एकजुट, हमारे कार्यकर्ता लालच में नहीं आते। सीएम मान बोले, पंजाब में तेजी से विकास हो रहा, पंजाब को मॉडल स्टेट बनाकर दिखाएंगे। प्रताप सिंह बाजवा के दावे पर बोले सीएम मान, उनकी पार्टी इधर उधर जाने का कल्चर हमारी पार्टी में नहीं। केजरीवाल के साथ मीटिंग को लेकर पंजाब के आप विधायक रुपिंदर सिंह हैप्पी बोले, पंजाब और पार्टी में सब ठीक, हर 4 महीने में मीटिंग होती है। मीटिंग को लेकर विधायक मनजीत सिंह बोले, बैठकें होती रहती है, पंजाब में सब कुछ ठीक चल रहा। केजरीवाल की मीटिंग पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, केजरीवाल पंजाब का सीएम बनना चाहते, इसलिए बैठक की। केजरीवाल संजय सिंह पर एक्शन लेगा एंटी करप्शन ब्यूरो, दिल्ली पुलिस से कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करेगा एसीबी। इंडी गठबंधन में फिर दरार बढ़ी, टीएमसी ने बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। मंत्री शशि पांजा बोली, 2026 का चुनाव अकेले लड़ेंगे। टीएमसी सांसद सौगत रॉय बोले, राज्य में लड़ रहे तो इंडी गठबंधन के बारे में नहीं सोचते, हमें अपनी ताकत से लड़ना होगा। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को दिया अनुशासनहीनता का नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब। किरोड़ी लाल मीणा ने नोटिस मिलने से किया इंकार, खुद को बताया पार्टी का अनुशासित सिपाही। छत्तीसगढ़ नगरीय चुनाव के लिए मतदान, 10 नगर निगम और 49 नगर पालिका के लिए होगी वोटिंग। रायपुर से बीजेपी की मेयर प्रत्याशी मीनल चौबे ने वोट डाला, 15 फरवरी को काउंटिंग। सांसद डिंपल यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा, बोली प्रदेश में युवाओं की हालत खराब, शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट कम। राज्यसभा में संविधान को लेकर पक्ष विपक्ष में तनातनी, बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने संविधान की प्रतियों से इलस्ट्रेशन हटाए जाने का मुद्दा उठाया। सभापति जगदीप धनखड़ बोले, संविधान की मूल प्रति की ही प्रचार प्रसार हो, जो लोग संविधान लेकर चल रहे हैं उसमें वो नहीं। कांग्रेस सांसद खड़गे ने आपत्ति जताई, बोले संविधान को कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं, ये अम्बेडकर को बदनाम करने की कोशिश है। राज्यसभा में जेपी नड्डा बोले, सरकार सुनिश्चित करेगी इलस्ट्रेशन के साथ संविधान पब्लिश हो। अखिलेश यादव ने लोकसभा में फिर महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाया, कहा सरकार ने अब तक मृतकों का आंकड़ा क्यों नहीं दिया। अखिलेश ने ट्रैफिक जाम का जिक्र किया, बोले प्रयागराज में ट्रैफिक प्रबंधन नहीं है, विकसित भारत की कैसी तस्वीर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि, बीजेपी मुख्यालय में सांसद बांसुरी स्वराज ने श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ में सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया नमन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की, आज पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि है। कर्नाटक के समाज कल्याण मंत्री एचसी महादेवप्पा का विवादित बयान, प्रभु राम को वाल्मीकि की उपज बताया। एचसी महादेवप्पा बोले, राम से वाल्मीकि हैं या वाल्मीकि से राम। महादेवप्पा बोले, वाल्मीकि ने जिस राम की राज्य की कल्पना की वो अलग है और अयोध्या में जिस राम की पूजा होती है वो अलग है। मैसूर के उदयगिरी इलाके में भारी तनाव, आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर मुस्लिम समुदाय ने किया प्रदर्शन। सोयाबीन किसानों के समर्थन में एनसीपी शरद गुट का प्रदर्शन, मकरद्वार पर सांसदों ने दर्ज कराया विरोध। प्रयागराज में जाम को लेकर सीएम योगी सख्त अधिकारियों को लगाई फटकार, सोर्सेस के मुताबिक एडीजी रैंक के 2 अधिकारियों से नाराज हैं सीएम। मीटिंग में एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण से सीएम योगी नाराज दिखे, सस्पेंड करने की चेतावनी दी। महाकुंभ को लेकर लखनऊ में सीएम योगी बोले, महाकुंभ में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई अब तक डुबकी। सीएम योगी बोले, सनातन के विरोधी महाकुंभ के दुष्प्रचार में लगे, जीवन भर जिसने वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया वो नकारात्मकता फैला रहे, ये ठीक नहीं। महाकुंभ को लेकर नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया। प्रयाग महाकुंभ में आज 95 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, अब तक 45 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में कर चुके हैं स्नान। पेरिस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, एआई मानवता के कोड लिख रहा, भारत के पास सबसे बड़ा एआई टैलेंट पूल, हम अनुभव बांटने के लिए तैयार। इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम में पीएम का वर्चुअल संबोधन, बोले भारत के एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाएं हैं। पीएम मोदी बोले, 21वीं सदी भारत की सदी है, 10 साल में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। पीएम मोदी बोले, मेक इन इंडिया पर भारत का फोकस, देश में आज तेजी से सुधार हो रहा। एलन मस्क ने ओपन एआई को खरीदने का ऑफर दिया, $97 बिलियन की पेशकश की। मस्क के ऑफर पर ओपन एआई के सीईओ बोले, आप चाहें तो हम ट्विटर जरूर खरीद लेंगे। आयशर मोटर्स ने बोर्ड में बदलाव की घोषणा की, कंपनी ने सिद्धार्थ लाल को नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया। विनोद अग्रवाल होंगे आयशर मोटर्स के नए वाइस चेयरमैन, बी गोविंदराजन को एमडी नियुक्त किया गया। नायका ने तीसरी तिमाही के नतीजे किए जारी, मुनाफा 51% बढ़कर 26.41 करोड़ रहा। इल्म कोलकाता के डायरेक्टर रामा प्रसाद बनर्जी का बयान, वित्त मंत्री ने बजट में कंज्यूमर मार्केट पर फोकस किया। प्रोफेसर बनर्जी ने कहा, इन्वेस्टमेंट मार्केट में बूम आने से देश में ग्लोबल कैपिटल बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी भी तेजी से आगे बढ़ेगी।
कुपवाड़ा के जोरहामा में हुई ताजा बर्फबारी, पहाड़ों और घरों पर छाई है बर्फ की सफेद चादर। सोनमर्ग में भी जबरदस्त बर्फबारी, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया, नजारा सुहाना हुआ।